अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो पाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम परे तमे वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तद सारे देते वंदन राम जी रे जिण में जा परम विकार तृतीय सस्वरूपानंद पर ने नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अरण्य वाणी में अंधा के ज्ञान की कुंडलियां है। महाराज फरमाया सा जगत में कोई अंध रहे तो आप अभी केवा वो अंध रहे, लेकिन महाराज असली अंधा कौन ने बता दिया है कि आंधो आंधो मत करो, आंधो हो नहीं होय, आंधो से नरे जगत में रामन सूझे को।
भेदन बोझे जाए अंध वे कहिए भाया सुखे रामदास आंधोती के संतन चीने खोई आंधो आंधो मत करो ओ नहीं आंधो होई। जगत में इन नेत्रों आंधो लेवे तो बिन आंधो केवे महाराज कह रिया वो आंधो नहीं। महाराज फरमाते हैं कि इन्हें अंधा मत कहो, अंधे ये नहीं है, अंधे तो वे हैं जो राम जी की भक्ति करने वाले संत नगर में आए उनसे भेद नहीं पूछते। महाराज हमारे असली अंधे कौन है? जिन नगर में कोई संत आया और जहाँ संत ने भक्ति को भेद नहीं पूछे, भक्ति को मार्ग नहीं पूछे, महाराज समाज में वे है असली अंधा, बेने कोई और कुछ सूझियो नहीं है। महाराज फरमाते कि अंधे वे हैं जो संतों को पहचान कर भी उनका ध्यान धारण नहीं करते, और अंधा कौन है? जो संत की पहचान कर ले कि ये संत है, एक ज्ञान है, ये अपने आत्मा को जन्म मरण मिटा सके। अब परख होगी और पहचान होगी, फिर भी संत ने जात भेद नहीं पूछे कि को भेद कर्म काटवा को भेद विधि नहीं पूछे सुमरण की मां तुम्हारे असली अंधा वे है। बेका कई ज्ञान रूपी नेत्र बंद है, मैंने सूझियो नहीं है कि अगर भक्ति नहीं करा तो आगे आपने कई दशा होई। मां सुनावे वे है असली अंधा, इन देख राखो मत क्यों, और तो शरीर है प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए, कोई के हाथ नहीं है, कोई के पैर नहीं है, कोई के आँख नहीं है तो कोई गाना सुने नहीं, भक्ति और तो प्रारब्ध है। लेकिन महाराज फरमाया जैसे साथ संपूर्ण शरीर में जुड़ो है फिर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करे, संत को आदर भाव नहीं करे, संत ज्ञान नहीं पूछे, असली अंधा वे ये बाट जाट हरे बाणियो तीना एक स्वभाव, पर तम पुण्य बंचे नहीं, करे तो करे माचाव, करे तो करे माचाव, दे का कीर तब देखे आटू पोरे गुलाम ताई बामण कर लेके सुखे रामदास ए पुण्य तो हर बेमुख का डाव, जाट भाट ओरे बाणिया तीना एक स्वभाव। कि जाट भाट और बनिया तीनों का एक स्वभाव होता है। पहले तो पुण्य करना भी नहीं चाहते हैं, वे करते भी है तो फल की इच्छा रखते हैं। एक तीनों को स्वभाव हमारा बताया, एक तो जाट, एक भाट और एक तीसरो बनिया। ये तीनों पहले पुण्य कर हो रहा है और मान लो कर भी दिया है पुण्य, तुम्हारा समाया है कई मन में इच्छा आके फल की फल मिलना चाहिए। उनके घर में 8 पैर काम करने वाले नौकर चाकर को ये ब्राह्मण समझकर दान देते हैं। हमारा हमारे ब्राह्मण दान नहीं कर जा, घर में नौकर है ने बिना यह समझने वाली एक ब्राह्मण है, नौकर ने दान देवे के ओ खुश रहनो चाहे, इन दान में देवा तो भी खुश रहे और हम दान को दान हो जाए, बिना ब्राह्मण समझे। महाराज फरमाते कि ऐसा पुण्य तो जो परमात्मा से विमुख है उनके काम का है। महाराज फरमाए यान को पुण्य कौन करे? जो परमात्मा विमुख है वे यान को पुण्य करे। के आलारी ते सुख एक काम इंद्री घट जागे, एई पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे, सुनो सुसमण रीत लिंग बंग संग मंग हुआ,
लोते पोते नरे नार न के बर रया नहीं जुआ सुखे राम उलटे जन पोच सी से जस ले सुखे जाए सी के ध्यान के ताफिरे से रुड़िया झगमाई। महाराज फरमाते हैं कि इड़ा नाड़ में ऐसा सुख आता है जैसा कि घट में कांच की जागृति होती है। महाराज फरमा रहे हैं जो शब्द की उत्पत्ति को अनुभव है वे जो इन विधियों भजनकारी वे ही समझ पाए, हरे सुमरण की विधि ने नहीं समझ पावे। जो ये विधि सुमरणकारी भेदु सद्गुरुनाथ धारणकारी सद्गुरुनाथ के शरणे जा भेद ले और फिर भेदु भजनकारी तो मैंने अनुभव हुई कि सुमरन को सुख करिए। भजन सरीसा सुख है नहीं करके देखो रे विचारा भजन सरीसा सुख है नहीं करके देखो भजन करा रे सोई हो
राम जी महाराज तो सुंदर भजन भजन सरिसा सुख है। और कब बनाया जब सुमरन करवा लगे रीति पकड़। अनुभव की बातें है कि भजन सरिसा सुख है नहीं, करके देखो विचारा। महाराज तुम्हारे हमारा के वो मत मानो, आप स्वयं भजन करो पहले, फिर इस चीज पर विचार करो। भजन करया सोई उमरिया पापी डूबा मत धारा। राम जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस भव सागर में जो भजन करे, जो सुमरन करे, जो संते को शरणों लेवे, संते का आश्रय में रेवे, वे ही इस भव सागर पार उतरे। पापी डूबा मत धारा, बाकी सारो जगत संसार रूपी भव सागर में डूबियो है और दुख पारियो। सद्गुरु महाराज जी संसार रूपी भव सागर पार उतारे। थाके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी ना, थाके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी ना, सतगुरु मारी ना वे वो सतगुरु मारी ना, थाके भरोसे चाले वो सतगुरु मारी ना। सद्गुरुनाथ के भरोसे आपने आज जीवन रूपी नौका चाल दी। जिनका जीवन में सद्गुरुनाथ है, मैंने पता है कि आपने जीवन रूपी नौका क्या चाल दी, भवसागर पार कृपा का रास्ता पर चाल दी है। जेकर सिर पर सद्गुरुनाथ नहीं है, वे की नाव एक न एक दिन भवसागर में डूबी। राम जी महाराज फरमा रहे हैं, जो सद्गुरुनाथ को शरणों ले लिया है और भेदू नियम सुमरण कर लिया है, वे ही भवसागर पार कर गया। बाकी सब संसार डूब डूब और मर गए। भजन किया ध्रुव प्रहलाद ने, जरा पीता लिया नाम। अब भक्ति करना भी आसान नहीं है। आज तो आसान है, पर पहले आसान नहीं है, क्योंकि पहले भक्ति करने देता, घर का नहीं करने देता। आज और दुख तो नहीं है। कोई कोई में आवे यहाँ की मुश्किल की फैमिली वाला सत्संग नहीं जा बजे सत्संग जाओ रोके, लेकिन तो नहीं है। महाराज हमारे अब भजन किया ध्रुव प्रहलाद ने, ध्रुव जी प्रहलाद जी ये जब अपना टाइम में सुमरण किया, भक्ति करी, तो और तो गई प्रहलाद जी के खुद पिताजी दुश्मन बन गया। पग पर व्यक्ति राम की दुविधा खड़ा करता कि क्या नहीं क्या राम जी का नाम ने छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ो हूँ कि जो हूँ मैं हूँ, करता हूँ तो मैं हूँ, और कोई परमात्मा नहीं है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। ध्यान को इनका हिरणा उसके हो। लेकिन वे के घर प्रहलाद जन्मिया, जो भक्ति को बीज कमाया और वे को भी घमंड तोड़ू। जिनकी ओदर प्रहलाद जन्मिया नक से दिया भाई। संत महापुरुष कहते हैं घमंड तो कोई के नहीं चाले, रत्ती भर भी अगर आप भक्ति में भी घमंड कर लिया तो वो भी नहीं चाले। बाकी चीजों को तो घमंड करे, वो तो टूटे ही टूटे, लेकिन अगर कोई भक्ति को भी घमंड कर ले, मेहमान जान को तो भक्ति में कोई नहीं है, तो भी वो घमंड भी टूटे। जरा पीता लिया लारा, राम नाम नहीं छोड़िया, कष्ट सया अपारा। पिताजी आपस सब सुनिड़ा हाँ की कत्ती परेशानी खड़ी करी, कदे पहाड़ पटकाता, कदे राक्षस बेचता, क्या नहीं क्या के इन्हें अब तो राम जी को नाम नहीं छोड़ा तो भाई मारना ही है, क्योंकि वो हमारा नाम ने गोरी और हमारी जगह राम जी को नाम ले लियो। राम जी कौन है? मैं स्वयं राम जी हूँ। लेकिन अतरा कष्ट सहते हुए भी प्रहलाद जी अपनी भक्ति पर अडिग रहा, तो आज जगत में अमर नाम है। आप को जिसका नेवा सुना तो आपने नहीं भक्ति उपदे। और राजा री पटरानिया रूपा मीराबाई तारा, राजा की पटरानी ही व्यक्ति की सुख सुविधा की कमी,
आज आपने थोड़ा सुख आ जावे तो आप भक्ति ने छोड़ दिया, भूल जाओ परमात्मा ने। मैं आपने नहीं रुका, आपने तो राम राजी आपने क्यों भक्ति कर। लेकिन मेरा भाई तो रानी पटरानी फिर भी गए गले में घूम घूम राम जी का नाम को प्रचार करता। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यासा शोर मचाओ में गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा शोर मचाओ में गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम ने हीरा मोती बताया कि राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यासा, कोई राम का नाम का प्यासा है, कोई प्यारो है तो वे ले लो, और इन्हें ले लो तो ज्ञान हो जाओ। माया समाया सब विषय विकालने छोड़ और वे परमात्मा की भक्ति में लग गया। क्यों? क्योंकि भजन सरिसा सुख ये नहीं। गोड बंगाल गोपी चल तजो, सुल्तान बुखारा नगर उज्जैनी छोड़ी भरतरी, छोड़िया राजपाट सारा। राजा भरतरी राजपाट सब छोड़ जंगल में चल गया। किसके लिए गया? परमात्मा की भक्ति के लिए। राम पकड़ निर्भय गया जारे राम ही सहारा। छाप में महाराज काय किया? नवला राम हरि ना भजे वाला धूल समारा। जो राम जी को शरणों ले ले, जो नेमु प्रेम परमात्मा की भक्ति करे, महाराज तुम्हारे पग पग पर परमात्मा को साथ दे। राम जी सहारो बनी हर जगह, भक्ति का मार्ग में भी वाणी और संसार का काम में भी वाणी। प्रारब्ध है आपने सुख दुख आए, लेकिन अगर आप भक्ति में लग गया तो वे प्रारब्ध बहुत आसानी कट जाए, निकल जाए कि ध्यानी नहीं पड़े। नवला राम हरि ना भजे धूल झमारा। जो इस संसार में मनुष्य है और मनुष्य जन्म पार परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, नवला राम हमारा सुमारिया बेको झमारो धूल है, कोई काम तो नहीं है। और जो परमात्मा की भक्ति कर दिया है, अपना कर्तव्य कर्म भी कर दिया है, गृहस्थी का सारा काम कर दिया है, महाराज ने दिन दिए कि दिन दिन वे नर नार जो परमात्मा की भक्ति करे और कुबुद्ध प्रीत ने छोड़ दी, संसार को काम भी करे, साथ में परमात्मा की भक्ति भी करे। वे परमात्मा पद की प्राप्ति करी और वे पर राम जी हमेशा दया करी, मेहर करी कि आप जी काम के लिए आपको भेजा वो काम करना। के मत से हीण खर सयाल सोरे को वो बुद्ध ज्ञानी, कोलो चलनी चीच और बांगल गत जानी, इजगर समान भूत रीच पीतर गत होई, बंदर मत गत जान मोटे छोटे नहीं कोई, धीरज मत आ संसार की विष युगत जो न जाए, सिवरण कर सुख राम के तज कूकस विष खाए। महाराज फरमाते जो ज्ञानी बुद्धिहीन है वे गधे श्याल सुअर वे कौवे की तरह है। जो ज्ञानी बुद्धिहीन मतलब ज्ञानी है लेकिन बुद्धि मिल गई है, हमारा ज्ञान को अहंकार कर ले, ज्ञान ने सही उपयोग में नहीं ले। महाराज फरमाया वे गधे श्याल सुअर वे कौवे की तरह है, क्योंकि वे पर विचार नहीं करे। कोल्हू वे चलनी सार को छोड़कर छिलकों को रखती है, चिचड़ा गाय के थन में रहते हुए भी खून ही पीता है, दूध नहीं पीवे खून ही पी, दूध नहीं पीता बंगाल
गागर की गति को देखो, जिस मुंह से आहार करती है उसी से निहार करती है। जानवर है मानस हमारे एक ही गति देखो भाई, गति है। अजगर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। भूत रीछ पितर ये सब दूसरों को दुख देने वाले हैं। अजगर को भले बहुत बड़ा शरीर है पर कोई नाम तो नहीं है, कोई डरे वाले खुद दुखी है, हालने जाने भी नहीं आवे। और भूत रीछ पितर ये सब दूसरों को दुख देने वाले हैं। एकदम थोड़ी सीधी सीधा ही रहे किला रहे, लेकिन हमारे भी उपाय हो ये दूसरे दुख ही दे सके, सुख नहीं पहुंचाओ। कोई भूत लागे लखन लागे तो बा सुख थोड़ी पाएगा, दुख ही पाए। हमारे की गति ध्यान की है, इसमें कोई लाभ नहीं है। बंदर मुट्ठी में कोई चीज पकड़ तो लेता है परंतु वापस नहीं छोड़ता है। ऐसे ही अब बंदर की प्रवृत्तियों को ताजी, वो चीज में पकड़ ली छोड़ेंगे भी नहीं, खावे भी नहीं, फिर पकड़ के अपने पास नहीं खावे, खुश रहे। यानी मास हमारे ऐसे ही संसारियों की बुद्धि है जो विषयों को नहीं छोड़ते हैं। जो संसारी लोग हैं हमारे वे की भी बुद्धि है, अच्छी चीज ने तो पकड़े नहीं और बुरी चीज ने पहले कर ली। उन्हें धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि भजन करने का ज्ञान अन्न खाने की तरह है। भजन को छोड़कर विश्व में लगना ही अभक्ष्य या निर्पुष्ट अन्न खाना है। महाराज फरमाया जो परमात्मा की भक्ति नहीं करे मैंने बार बार धिक्कार है के मत से सोप सुने बाल हीरे कण लिया विचारी। भवर पेप पर पेप पूज्य तजबा से आहारी। पंकी परमल जान आक में आमिल पावे। खीर नीर कर साब हंस मोती चो देखावे। सीप सवाती कूले रहे खार समंद के माय। जग मानव सुख राम के भगतन पर की जान। और महाराज ने का दृष्टांत दे दिया है कि मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है, क्या गति है, क्या मनुष्य देवी और क्या लेनो चाहे। महाराज फरमाया कि भक्ति करने वाले जनों की बुद्धि सूप प्याने छाजे की तरह होनी चाहिए, जो सार को पकड़कर असार को छोड़ता है। भक्ति कर बाड़ा की सामान्य प्रवृत्ति सबकी बुद्धि आपकी उल्टा छाल लाभ करे। छाल लोग गए कण करने रात लेवे और जो कचरो लेवे बिने पटक लेवे। कि यानी आपने संसार में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इन्हें तो अपने पास रख लेनी है। और बाकी अब देखो हर चीज है, अच्छी चीज भी है तो बुरी चीज भी है। हर चीज का उपयोग भी सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। पर कौन है बिल्कुल चाहना तो अच्छा यूज भी कर सका चाहे तो बुरा यूज भी कर सका। हर चीज का ज्ञान हमारा सन्मारिया है कि सारा ज्ञान बढ़ना अपने चांदी ज्ञान नहीं बढ़ना। हर प्राणी में और संसार की हर वस्तु में अच्छो भी है और बुरो भी है, लेकिन आपने ने बढ़ना है छात्रांगी ज्ञान। आगे जो आपने ने अच्छी चीज ही पकड़ अपने पास रखनी है, बुरी चीज है बिने आपने ने त्याग देनी है। चांदी की ज्ञान नहीं चांदी का ही अटकना तुस ऊपर रख ले और कट करने नीचे पटक दे। आप प्रवृत्ति आपने नहीं बनानी। आप हमेशा हर सत्संग में कहना कि कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है। बहुत भारी चीज है कि आप अगला में हमेशा कमियां ढूंढा, हमेशा अगला की निंदा करा और याद कर आप कर्म बांध लिया बहुत सारा। महाराज सुमारिया अगला में अच्छा भी रहे बुरा भी रहे, आपने ने हमेशा गुणग्राही बनना है। अच्छा गुण पकड़ना है और दुर्गुण भी कभी तो मुबारक समझा जो बेटा दुर्गुण है निकाल तो ठीक, नहीं निकाले तो ठीक की मर्जी। आज महाराज ने माना
कि हमेशा भक्ति करवाना ने छाला की जान बुद्धि रखनी चाहिए। बालक माता के स्तन से दूध पीता है, भंवरा कचरे को छोड़कर पुष्प से सुगंधी लेता है। मधुमक्खी आग पर बैठकर रस ढूंढती है, पानी में दूध शामिल कर हंस के सामने रखने पर वे दूध ही पीता है और पानी को छोड़ देता है। हंस या तो दूध पीता है या मोती चुगता है। हंस की प्रवृत्ति देखो, वहां समावे हंस वाली प्रवृत्ति आपने नाम चाहिए, दो काम कर, या तो दूध पी या मोती चुग। सीप खारे समुद्र में रहते हुए स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंद लेती है, उसी से मोती बनता है। स्वाति नक्षत्र की वह जो बूंद है, इनको आप दूसरा हमेशा सुना। सारो प्रभाव किसको पड़े? स्वभाव को। वायु बूंद साहब का मुन्ना पड़े तो विष बन जाओ, जेर बन जावे, और सीप में पड़े तो मोती बन जावे, केला का अक्षर पड़े तो कपूर बन जावे। और सारो प्रभाव का ये स्वभाव को महाराज फरमाया है, ज्ञान को अपना स्वभाव है, ज्ञान का आपे बढ़ता जाओ, ज्ञान की संगति दे, ज्ञान का आपे बढ़ता जाओ। जो भक्ति की परीक्षा नहीं करते हैं, ये भक्ति माया की है या ब्रह्म की है। माया समय भी मनुष्य ने धिकार है जो भक्ति को भी विचार नहीं करे। क्या भक्ति आपने कड़ा कर ले जाए? माया की है, ब्रह्म की है। कर्म मानवाड़ी है या कर्म काटवाड़ी भक्ति है। महाराज फरमाया है, भक्ति भी करनी है तो सोच समझ और निर्णय के साथ, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ मिलो है। अगर सोच समझ भक्ति नहीं करी तो फिर 43,20,000 को वो तो पड़ जाए। जीव संख्या की निर्णयों कर भक्ति करो, और भक्ति करने के ज्ञान की कर्म काटवाड़ी। 3 लोक 14 भवन में सद्गुरु महाराज के अलावा कोई कर्म काटवा की रीति बता ही नहीं सके। जब तक केवल की भक्ति धारण नहीं करे तब तक कर्म नहीं कटे। और बड़ा कठोर और कड़वा सत्य है, यहाँ पर दूसरी भक्ति करा लेकिन माया समावे में मन राजी हो जाए, शरीर राजी हो जाए, लेकिन आत्मा राजी नहीं होवे। आत्मा का तो कर्म यदि काटे जब आपे केवल की भक्ति करा, और केवल की भक्ति मिले सच्चा संत महापुरुषों के पास में। आ कर्म काटवा की उपाय है। जो आपे धीरे धीरे यहाँ सदगुरु महाराज बताए हुए नियम रखो कि 3 घंटे को सुमरन करना है। अब जो कर लिया है मैंने तो बार बार भिन्न है, जो नहीं कर लिया तो 1 घंटों कर लिया, 2 घंटों कर लिया, तो भी अपना कर्म कट लिया है। लेकिन आपने रोज करता रहना, रोज का जब अपना कई कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमान है, एक कर्म काटी तब जा परमात्मा की प्राप्ति होई। यहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो रही नहीं हो। जीवन संख्या की भक्ति करना कठिन है, कर्म काटो कठिन है। अब कर्म तो हर पग पर बांधा, सोच विचार कराई नहीं, कर्म बांधना। कोई जाट निंदा कर दी, कोई जाट झूठ बोल दियो, थारी मारी कर दी, 4 या तो पगे में ध्यान ही नहीं करा, कीड़ी मकोड़ा को आप समझाई होने की भी ये भी जीव है, भी प्राणी है। तो ये जीव थोड़ी एन थोड़ी होवे, यूं चला पे और वे मारा यहाँ तो आप कर्म बांध या रोज उठ गई। और माया समावे अगर कर्म नहीं काटा तो एक भारो चढ़ रही है। फिर एक कर्म काटबो क्यों हो सतगुरु महाराज के शरण जावा, तो सतगुरु महाराज बताए कि विधि में कर्म काट लो। बाकी कौन सी विधि करो, 3 लोगों का भी ज्ञान करो, सब कर्म बांधवा का उपाय है। अब आंधा के ज्ञान की कुंडलियां संपूर्ण ही आगे मूल प्राण उत्पत्ति को अंग कहता कि एक समय धर्म राय जी बेटा पलक लगाई, मंचा देवी गे बसु कर में पीवे उपाय,
धर्म राय मन सोचियो अब परसन है पीर प्रसादी मोकुदई शीस जुगे जी प्रसादी पाए पचे के जग बीता झान जन सुखिया तब धर्म को गेद बाद हुईया। एक समय धर्मराज जी ध्यान लगाकर बैठे हुए विचार कर रहे थे कि इच्छा शक्ति को कोई नहीं जान सकता। महाराज हमारे यहाँ एक समय में धर्मराज जी बैठा बैठा और विचार कर रहे इच्छा शक्ति ने इन्हें कोई जान नहीं सके। उसी समय इच्छा शक्ति अचानक प्रकट हुई। तब धर्मराज जी के मन में सोचा कि परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है और युगों युगों तक जीवित रहने की प्रसादी दे देंगे। बेटा सोचो आप सोचती इच्छा शक्ति प्रकट होगी तो यानी परमात्मा अपने पर प्रसन्न है और युगों युगों तक आप पे ही काल को ओदो धारण कर ही जगत में नहीं हुआ। महाराज फरमाते हैं कि प्रसादी मिलने के बाद कहीं युग बीत गए तब धर्मराज जी को आकाशवाणी सुनाई दी। एक समय धर्मराय जी पलक सुपलक लगाए मंचा देवी पीर गेब सुपास पटाई धर्मराय मन हरद पीर कृपा सिर कीवी जुगे जुगे की आस मोय प्रसादी दीवी बहुत जुग पर ले गया बहुत जुग जो होय धन सुखिया तब धर्म तू साहिब पूछो धोय। धर्मराज जी ध्यान लगाकर बैठे थे। परमात्मा ने इच्छा शक्ति को यमराज के पास भेजा। स्वयं परमात्मा इच्छा शक्ति ने धर्मराज जी के पास भेजा। धर्मराज जी को मन में प्रसन्नता हुई कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। युगों युगों से मैं आशा लगाए बैठा था वे प्रसादी मुझे दी है। महाराज सुनाते हैं कि इसके बाद कई युग और बीत गए और तब भी बहुत युग बीत रहे थे। तब धर्मराज जी को परमात्मा ने कहा कि देखो निरंजन निराकार ब्रह्म को ही विकराल बताया है। सबसे बड़ो कहिए निरंजन निराकार ब्रह्म के अलग निरंजन देव देव मुखे बोले वाणी मंचा देवी सोप धर्म सुकहे बकानी हम सूफी तम चीज नाये तुम काय बनायो धर्म कहे कर जोड़ पीव प्रसाद जुपायो जांडा की विकराल ब्रह्म ले आवाज सुनाई धन सुखिया तब धर्म कहे कि मैं भुगतू जाई। अलग निरंजन निराकार अलग निरंजन निराकार यानी कौन का कारण आकाशवाणी द्वारा धर्मराज से बोले कि हमने इच्छा शक्ति को तुम्हें सौंप दी है। उस इच्छा शक्ति को तुमने कुछ नहीं बनाया। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो परमात्मा की तरफ से प्रसाद मिला है। मूल प्राण उत्पत्ति को जब वो प्राण क्या संसार में आए कि महाराज बताइए धर्मराज जी आप फिर इच्छा शक्ति परमात्मा भेजी। तब फिर निरंजन निराकार ब्रह्म आकाशवाणी द्वारा बोले कि इच्छा शक्ति को साथ लेकर उत्पत्ति करो। उत्पत्ति को आदेश कौन दियो होड़ का कारण कि आप धर्मराज इच्छा शक्ति के साथ मिल और संसार में उत्पत्ति। महाराज सुनाते हैं कि तब धर्मराज ने कहा कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं के धर्म राय कर जोड़ पीव सु अर्ज सुनावे हर बोल्या सो बेन पीव खाली नहीं जावे किस विदे भुगतु जाय सोच मन माय उपाओ हर कृपा कर भेव धर्म को
भांडा तुम खाओ। धर्मराज जी ने निरंजन निराकार ब्रह्म से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। क्या काम बड़ा हो, आप मैंने आज्ञा दी तो आज्ञा मैंने स्वीकारे, पर मैं क्या संसार की उत्पत्ति करूं, इको भेद आप मैंने बताओ। परंतु मैं इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। निरंजन निराकार ब्रह्म ने कृपा कर धर्मराज को ये भेद आकाशवाणी द्वारा सुनाया कि 3 गुण यानी ब्रह्म विष्णु महादेव को पैदा कर कई प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करो। सबसे पहले धर्मराज और इच्छा शक्ति त्रिगुण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एक की उत्पत्ति हुई। महाराज फरमाते हैं कि संसार की रचना कर तुम ही इसका विनाश करो। ओ हे काल को खुद बनाओ और खुद ही विनाश करो। ओके खेल है आपे खेल आपे बिगाड़िया। ये तो खेल रचायो कि जीव ने यूं बारे नहीं निकल बजाना। स्वयं के होनकार कार्यक्रम कि भाई खेल बनाओ और लास्ट में से ही खा जाए। वह अभियान चक्कर में घूम घूम कर जीव दुख पायो। उत्पत्ति में आवे फिर जन्म मरण पर आवाज करी। जब जालम की त्रास से हंसा करी पुकारे सुखिया साय आबियार ले जन को अवतार। इस 3 लोक का फेरा में जीव दुखी होया। अंतरात्मा रोई कि हे परमात्मा सुख भोगवा की इच्छा हुई मृत्यु लोक में आ गया, लेकिन वो बार बार जन्मनो मरणो सबसे बड़ो दुखी हो है। जन्मनो और मरणो ये दुख अगलार छुटाओ, मैंने तो आपके देश बुलाओ। जब जालम की त्रास से हंसा करी पुकार सुखिया साहिब आविया ले जन को आता। फिर संत अमर लोक मृत्यु लोक में आया के भोग तो जाय सराप बेण साथो कर जाओ। होए उजियागर भुगत फेर पाछो तुम्हें आओ। धर्म कर मुख बेण मोए बल नाई गुसाई। तेरे गुण किम पर कास करन गति कहिए साई। साहिब गेब आवाज धर्म को भेव सुनायो। जन सुखिया इतबार धर्म को तोड़ने आयो। रीति बताई कि आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश में पैदा कर दो, एक की उत्पत्ति कर दो। तो भी धर्मराज जी कह रहा है या तो उपयुक्त प्रकार से उत्पत्ति कर ले करो, अन्यथा श्राप भोगो। भगवान काल कारण में या तो मैं केर भी साफ संसार की उत्पत्ति करो, और अगर आप बात नहीं मानो उत्पत्ति नहीं करो तो श्राप के लिए तैयार करो। भगवान काल कारण का श्राप देव धर्मराज ने धर्मराज जी तो डरबा ला दिया कि मेरे वचनों को सच्चा करो और मेरे कहे माफिक कार्य करके वापस आओ। धर्मराज जी ने मुंह से बोलकर प्रार्थना की, हे नाथ मुझ में ये शक्ति नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 गुणों को कैसे पैदा करूं ये समझाइए। तब परमात्मा ने धर्मराज को आकाशवाणी द्वारा त्रिगुणों को उत्पन्न करने का भेद सुनाया। महाराज फरमाते हैं कि इस पर भी धर्मराज जी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वे धर्मराज जी होनकार काबलों की बात नहीं मानी। शेष पाक को कवर तोय में एक बताई। धर्म राय हुआ लीन और सबके है पलाई। निर्बल बल तज जाय तोड़ पासे जब लीवी। साहिब अंतर आय धर्म पर कृपा कीवी। ओम सबद विचार धर्म बोलो इम वाणी। धन सुखिया तब सगत गर्भ में केवे बखानी। महाराज फरमाते कि
1000 पाक के कवर में 100 शब्द बताया। शेषनाग का स्थान माया समावे 1000 पाक को कवर में बटे माया समारिया है 100 शब्द बताया। धर्मराय उसमें लीन हो गए और सबके बताया, मतलब संसार की उत्पत्ति की रीत में धर्मराज ने ओंकार का ब्रह्म बता दिया है। जब अपने बल को छोड़कर निर्बल हो गए, फिर धर्मराज जी अपना बल ने छोड़ निर्बल हो गया, वे की बात ने मनबल आ गया, ज्ञान आपके ज्ञान करा। तब धर्मराज के अंदर में सब ब्रह्म की जागृति की कृपा करी। आत्म चेतन द्वारा सत्शब्द का विचार कर धर्मराज जी बोले। तब शक्ति ने छिपे तौर पर ये कहा कि ओ शब्द प्रकाश सगत को पास बुलाई, तुम हम एक ही हो ये मांड की करा उपाय। इते उत शब्द प्रकाश बीच एक पूरत उपाया, तालेने के काज उठ दोनों तच धाया। बोया शिशुले ताण हाथ समसेर संभाई, जन सुखिया के बेण तुम संग चले न भाई। शिव जी ने मन में सोचा कि शक्ति ने आत्म चेतन के आधार से सत्शब्द का प्रकाश हुआ। तब शक्ति को पास बुलाया और कहा, तुम हम दोनों साथ होकर संसार रचना का उपाय करते। धर्मराज ने ओंकार पावन की बात माननी पड़ी। फिर इच्छा शक्ति भी बात ने मानी और दोनों विचार प्रयोग के आपे होर काल पावन की बात ने माना, आज्ञा को पालन करा और संसार की उत्पत्ति करा। इधर उधर सत्शब्द का प्रकाश हुआ। तब बीच में एक पुरुष पैदा किया, उसको लेने के लिए दोनों उठकर दौड़े। तब पैदा होने वाले बालक ने हाथ में तलवार लेकर जोर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। के गाड़ करे वो भात संग माने नहीं कोई, तब सा को मन माये बुदया अकल उठाए। कर बिच सायब ध्यान नार को अंग बनायो, बदले दीवी जाय आय तब ढोड़ रहायो। करी लाज वो भात आण घूंघट सो ताणे, धन सुखिया वा नार ईड़ को मरम बखाने। बहुत उपाय करने पर भी उस बालक ने परवाह नहीं की। जो बालक उत्पन्न होयो माया समार, फिर वो बालक जब दोनों के पास आबाओ मना कर दियो कि मैं आप दोनों के साथ भी नहीं चलूं। तब मन में सोचकर बुद्धि व अकल से विचार किया तथा परमात्मा का ध्यान कर हाथ के बीच में स्त्री का शरीर बनाया। जब स्त्री को उसे जाकर दी तब वे एक जगह ठहरा। महाराज फरमाते कि उस स्त्री ने बहुत भांति से लज्जा करी, वे घूंघट निकाल लिया और उस स्त्री ने इनके मन का बखान किया। कर में छाव उपाय बेन सो कहे सुनावे, सुधे बुधे करे बखान पीवे शरण गत जाए। चारों फेर मिलाए रीज पूरी ले जाइए, सुधे बुधे कहे विचार सब श्रेष्ठ तुम रहिए। सदा मन ध्यान दीन ससु आन बताई, धन सुखिया तब मन गुसाई ये बहुत सराई। कर्मों के नाश होने का उपाय वचनों द्वारा कहकर सुनाया। शुद्ध बुद्ध से बखान कर परमात्मा की शरण में गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव वे शक्ति को मिलकर खुशी से पूरी में ले जाओ। अब ये चारों हमारे शक्ति का लोक में गया। शुद्ध बुद्ध से विचार कर कहो कि तुम सब अच्छे रहो। मन अपने मन से ध्यान कर चला और चीज को आकर बताई। महाराज फरमाते कि मन से परमात्मा ने बहुत अच्छा बताया। महाराज फरमाते हैं कि जो बालक उत्पन्न हो सत्शब्द का आधार
और संसार में फंसो, मना कर दियो कि मैं आप दोनों के साथ नहीं चल रहा। तो धर्मराज जी और इच्छा शक्ति मैंने खूब समझाया कि आप माँ के साथ चलो, आपने आगे भी और संसार की उत्पत्ति करनी है। खूब करे मैंने समझाया और कर्मे को नाश को उपाय भी मैंने वचनों सुनाया, फिर भी वे नहीं माना। के अड़कियो प्रकाश जहू निस दिशा बताई, छोड़ो क्रोड़ 50 कोस जो जन ठेराई, तामद विसन प्रकाश नाग में कवड़ चलायो, ब्रह्मा उत्पुत जान पोत दंडी हुए आयो, दयो बहो प्रकार गेल को छेन आवे, ब्रह्मा तब सुख राम उलट पाछो फिर आवे। अन्न के चारों दिशा में अपना प्रकाश फैलाया, वे प्रकाश 50 करोड़ योजन तक फैला हुआ था, यानी पूरी पृथ्वी पर वो भी को प्रकाश हो। उस प्रकाश में विष्णु प्रकट हुए, वे विष्णु की नाभि से कमल चला, भी प्रकाशु विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल की डंडियों में हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो विष्णु भगवान को कमल हो, भी कमल ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमल की डंडी से ऊपर चले, परंतु डंडी का था नहीं आया। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी तब पीछे फिर गए, फिर वे ब्रह्मा जी वापस पीछे फिर गया। डंडी उछालिया तो महाराज फरमावे ब्रह्मा जी के कमल की जो डंडी ही इको कोई सही है, बार बार ही नहीं आयो। पाछो दौड़ो बहुत छे कहूँ पार नहीं आवे, ब्रह्मा का पे शरीर मन धीरप नहीं खावे, गेब बातता होय भेदता माय सुनायो, ध्यान वेद सिखाय पीव देखण में आयो, जब मन आई धीर शिष्ट सब माय दिखावे, ब्रह्मा तब सुख राम समझ ऊंचा चले आवे। ब्रह्मा जी पीछे भी बहुत चले, परंतु कोई पार नहीं आया। तब ब्रह्मा जी का शरीर कांपने लगा कि आकाई माया, ना आगे कोई रास्ता ना पीछे कोई रास्ता। मन में धैर्य नहीं आया। तब आकाशवाणी द्वारा भेद बतलाया, वेद ध्यान करने की विधि सिखलाई। तब ध्यान में परमात्मा के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा जी के मन को धैर्य हुआ तो कमल की डंडी में सारा संसार दिखने लगा। भी कमल की डंडी में सारा संसार देखवा लागे कि काय काय संसार है, काय काय अपने आगे करनो है। महाराज फरमाते कि ब्रह्मा जी तब ऊंचे चले आए। ब्रह्मा सोच विचार शिष्ट मन शोभा किया, तब बिर कोटि प्रकाश शिवले दर्शन दिया, सगत किया प्रकाश विसन को आवाज सुनाई, परणे मोको आय पास में रहु लुगाई, विसन सुरत कर जोड़ सगत को बेण सुनायो, जननी के सुख राम विष्णु शरणागति आयो। ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर सृष्टि रचने का मन में विचार किया। तब भ्रकुटी के प्रकाश में शिव जी प्रकट हुए और भ्रकुटी उत्पत्ति हुई। माया समाते तब अब शक्ति ने प्रकाश किया तो विष्णु को यह आवाज सुनाई कि आकर मुझसे ब्याह करो। अब शक्ति आगे संसार की रचना करनी, तो शक्ति जहाँ विष्णु भगवान ने कहा कि आप मारो ब्याह यानी शादी करो, मैं तुम्हारी स्त्री बनकर रहूंगी। तब विष्णु ने हाथ जोड़कर शक्ति से कहा कि आप तो मेरी माता हो। धर्मराज जो इच्छा शक्ति विष्णु पैदा होया तो विष्णु भगवान सही कह रहे हैं मैं कि आप तो हमारी माता जी हो, फिर मैं आपको शादी क्या कर सकूं। और मैंने आदेश हो कि मैंने संसार की उत्पत्ति करनी है, संसार में जीव भेजना है।
तब विष्णु ने हाथ जोड़कर शक्ति से कहा कि आप मेरी माता है और मैं आपकी शरण में हूँ। माया समाते की ये बात कही। फिर ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी भी आए बात की। फिर शिव भगवान ने किया तो शिव भगवान भी आए बात की। तो लास्ट में शक्ति में गुस्सा आया तो तीनों ने वापस खत्म भी कर दिया। तो इन्होंने खत्म कर फिर बाद में शंकर भगवान शादी की शर्त रखी। तो शंकर भगवान आज शर्त रखी कि बहन दोनों ने वापस जिंदा करो तो मैं आपको शादी करूं। के कियो बसम 3 बार जाए बर माकुलिया परनो मुझको आप राज सब तुमको दिया। ब्रह्मा सोच मन माय बेन सो कहे सुनाई तुम माता में पूत पणु किस विध में आई। तब नटियो 3 बार विसन ब्रह्मा को में क्या शिव पे आए गाय परण संगरे सुबेला। तब शक्ति ने विष्णु को मिटा दिया। जब विष्णु भगवान शक्ति ने मना कर दिया कि आप तुम्हारी माता जी हो, मैं संसार की उत्पत्ति में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूं। तो शक्ति ने गुस्सा आया और विष्णु भगवान ने बस मिटा दिया। ब्रह्मा के पास जाकर बोले कि मुझसे ब्याह करो, ये सब राज तुमको देती हूँ। लालच दियो कि वो सारो 3 लोगों को राज आपने दो। और मैंने होनकार पाटन की आज्ञा की तो मैंने संसार की उत्पत्ति करनी जीव में सबको ज्यादा केरिया की संसार की उत्पत्ति संसार में प्रणावा में आप हमारी सहायता करो। ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर शक्ति से कहा कि आप मेरी माता हो तो मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने विवाह करने से मना किया तब ब्रह्मा को भी विष्णु की तरह मिटा दिया। शिव जी के पास आकर बोली कि मेरे साथ विवाह करो, आप और हम दोनों साथ रहेंगे और संसार की उत्पत्ति करेंगे। शिव सोचो मने माये बिसने वरे मासो लिया मैं नटिया 3 बार मोए तू कोई चूरण किया। तेरा शिव भगवान जी वे 2 नटिया तो मैंने भस्म कर दिया। तामे क्या सुखे होए ढूंढ सु अकल उठाई परनु में आए वचन वाचा 2 आई। मेरा वचन निभाए बेन खाली नहीं जावे धन सुखिया कर जतन सब करने को आवे। शिव जी ने मन में सोचा कि शक्ति ने ब्रह्मा व विष्णु को मिटा दिया है, मैं इनकार करूंगा तो मुझे भी मिटा देगी। इससे क्या सुख मिलेगा। अपनी बुद्धि से ये अकल उड़ी कि मैं तुम्हारे से ब्याह जरूर करूंगा। तुम मुझे वचन दो कि मैं तुम्हारे वचनों को निभाऊंगा, फिर तुम्हारी आज्ञा खाली नहीं जाएगी। माया समाते कि शिव जी ने शक्ति से कहा ऐसा प्रयत्न कर भी ब्याह कर ले के मुख वचन विचार बेन तेरा सब मानू। शिव को सगत सराय मर्द तो ही को जानू। शिव के वचन उचार बाप दो जो तुम धारो। ब्रह्मा विष्णु उपाय शिष्ट को करो पसारो। दोनों कर पे दास रूप दूजो धर आई। धन सुखिया शिव ऊट पे लोगे बाह समाई। शिव भगवान की मेरी बात की शादी तो कर ले पर आप दूसरा रूप धारण कराओ। और रूप तो हमारी माता जी को यानी धर्मराज शक्ति मिलन प्रकट किया तीनों ने तो आप हमारी माता जी लागो। लेकिन अगर आपने संसार की उत्पत्ति करनी है होनकार पावन की आज्ञा को पालन करना है तो आप दूसरा रूप धारण कर आओ। शक्ति ने शिव जी से कहा कि मैं तुम्हारे सब वचनों को मानूंगी और तुम्हें सबसे बलवान समझूंगी। शिव जी ने शक्ति से कहा तुम दूसरा शरीर धारण करो और ब्रह्मा व विष्णु को प्रकट कर सृष्टि पैदा हो वैसा उपाय करो। तब शक्ति ने ब्रह्मा व विष्णु को प्रकट कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। माया समाते कि तब शिव जी ने उठकर शक्ति की
हाँ पकड़ ली मारा समावेश तब यार वे दो वचन आ गया आप तो एक तो दूसरे रूप धारण करोला और विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने वापस प्रकट करोला तुझे वे के बिना मैं कुछ नहीं हूँ त्रिगुण में माँ को तीनों को नाम साथ आवे मैं तीनों साथ लिया और आप सब मिल ओंकार परब्रह्म को आदेश माना संसार में जीव भेजा के खेत चल्या शिव धाय सगत लारे शिव आवे आपे उलटे उड़ जागे विष्ण को पास बुलावे ब्रह्मा के संग होए विष्ण के संग पटाई आप रहे मौजूद कला सुनार होए आई दियो बताए शिष्य ऐसी विधि करिए तत् सुख राम काय सुधरनी धरिए शिव जी शक्ति की बात खींच कर चलने लगे और शक्ति पीछे पीछे आने लगी शिव जी ने उस स्थान पर ठहर कर विष्णु को पास बुलाया ब्रह्मा विष्णु के साथ शक्ति को भेजा आप शिव जी भी वहीं रहे माया समाते की शक्ति अपनी कला से स्त्री बन गई तब कहा कि सृष्टि की रचना इस विधि से करो जल तत्व के ऊपर पृथ्वी को फिराओ माया समाया इस प्रकार संसार की उत्पत्ति हुई और वो जीव संसार में आयो और जो संसार में जीव आयो आगे में आए तो भक्ति करकर वापस जाबा रह गया और आज भक्ति करके पुत्रों दोनों भी टाइम में जब जीव बढ़िया ब्रह्मा विष्णु में जीव ने भेजा तो तुरंत मृत्युलोक में आता एकदम शुद्ध आत्मा और छोटे बच्चों रहा केवल भगवान को रूप है ज्ञान जीव आया और कुछ नहीं हो खाली मारी मोह माया काम क्रोध इन लोगों का कुछ नहीं भक्ति कर वापस जगा रहा पहली तो इन्हें चिंता हुई सृष्टि रचना की अतः प्रपंच कर और जीव बनाया भेजा और जो भेजा जीव का तो फटाफट डबल आ गया इन लोगों में ठहरेगी खाली वो खाली जीव बना में बातों खाली फिर चिंता भारी अब करा तो कई करा आगे आए शिव जी कतरा प्रपंच किया तो आज दिख दिया अगले प्रपंच थोड़ो का होती चालो गोपा वाड़ी गोपा की रीड़ो विको ए प्रपंच कौन का क्रीड़ा सारा ब्रह्मा विष्णु महेश का जीव ने में फंसा बाकी खाता है देखो संविधान पे की आई है रीति मैंने जब मोहकार ब्रह्म आगे दिए वे आप भीड़ बनाओ संसार की रचना करो तो वे तो अपना काम कर दिया है अब साथ में एडे आया सुखिया साहिब आया जन ले जन को होता वे देखो काम कर दिया तो परमात्मा आपने जिंदगी प्रार्थना सुनी रहे संत भेज दिया संत अपना काम कर दिया है वे अपना काम कर दिया है इनमें जो सूरवीरता रागी वे बस सपने का घेरा में निकल चल जाए जो सपने का घेरा में एक बार उधर बारे निकल गया धर्मराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं रोक सके संते जो सुमरण कर लिया मैंने केवे कि बाबा वो यहाँ का दुख मतलब है शरीर को कुछ तो मनमुआई निकले और तो भोंडकार ब्रह्म को है भी वो काम है जो करी आप तो अपना काम कर दिया सुमरण कर दिया तो निर्भय है कि वे प्रारब्ध का है जो तो आई पर सुमरण आपनो चाल रहियो है जीते जीव मुक्ति प्राप्ति गलीबे निर्भय कि वे भोंडकार अपनो काम कर लियो है और मारा सद्गुरु नाथ को शब्द अपनो काम कर लियो है मोक्ष में जहाँ जब समय आए जब सांसा पूरी हो अब आगे आपने रणवीर जी महाराज सत्संग सुनाया था तो सभी सत्संगी भाई बहन ने प्रेम सत्संग सुननी है महाराज सारी चीजें आपने बता रिया है भक्ति करना है तो भी को वेद बता रिया है और जानना है तो जीव क्या फंसो तो भी को बारे में महाराज वाणी जी में निकल चल गया सुनो समझो धारण करो और परमात्मा को भजन कर अपना जीवन को कल्याण करो अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु महाराज राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज
राम राम। राम जी राम सा प्रणाम सा। बोलबा में समझावा में कोई गलती हो तो माफ करे सा। राम जी राम।